बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल्लत हिलती अंत वसीलती अदरिकनी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हंसी आती है मुझे हज़रत इंसान पर, कारे बद खुद करे लंद करे शैतान पर। मैं हूँ प्रोफेसर मोहम्मद मनीर कादरी, सदर शोबा एजुकेशन, गवर्नमेंट जनाज़ इस्लामिया कॉलेज सियालकोट। मोहतरम मुकर्रम नाजरीन, अल्लाह जल्ल शानहू के बेपाया लुत्फ़ करम और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालाने पाक तसद्दुक़ से आज मैं बात करने लगा हूँ वो 5 सबसे अहम बहाने, लेम एक्सक्यूज़ेज, झूठे बहाने जो आम तौर पर हम लोग बनाते हैं। हम जब नाकाम होते हैं, नामुराद होते हैं, आगे नहीं बढ़ते, हमें कामयाबियाँ नहीं मिलती, ज़वाल का शिकार होते हैं, परेशान होते हैं, तो हमारी सुस्ती की वजह से, काहली की वजह से, हड हरामी की वजह से और हमारी कमज़ोरियों ख़ामियों की वजह से तो हम फिर क्या करते हैं? फिर हम करते हैं झूठे बहाने बनाते हैं। लोग इसे झूठे बहाने, लेम एक्सक्यूज़ कहते हैं। मैं कहता हूँ नहीं, गलत बयानियाँ, सरासर झूठ बोलते हैं हम अपने साथ, लोगों के साथ, अपने आप को मुतमिन करने के लिए, खुश करने के लिए, लोगों को मुतमिन करने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि हमारा कोई कसूर नहीं। ये बात याद है। और 5 बहानों में से पहला क्या है? पहला ये आम लोग, आई एम बॉर्न इन पुअर फैमिली एंड डू नॉट हैव एम्पल मीन्स एंड रिसोर्सेज। वो पहला बहाना ये बनाते हैं कि मैं क्या करता, मैं गरीब घर में पैदा हो गया था, मैं गरीब घर में पैदा हुआ हूँ। ये बात नोट याद कर लें कि ये बिल्कुल गलत बहाना है। दुनिया के बड़े बड़े लोगों का मताला करें जो ज़िंदगी के तमाम शोबाजात में हैं, वो सियासी हो, मुआशरती हो, मजहबी हो, रूहानी हो, हलाकी हो, कोई शोबा हो, मुआशरती हो, आप जिसको देखेंगे किसी बड़े से बड़े मकाम, ओहदे और कामयाब और बड़ा से बड़ा अमीर तीन आदमी बना हो, तो कमों बे 70% लोग हम्बल बैकग्राउंड होते हैं, गरीब घरानों से आते हैं। मगर वो लोग क्या करते हैं? वो दस्तयाब वसाइल के अंदर जितनी उनसे हो सकता है वो मेहनत करते हैं। रुकावटें, परेशानियां, दुश्वारियां उनको भी आती हैं और हमेशा आती रही हैं और हर मामले में आती रही हैं। मगर उन्होंने दुश्वारियों का, वसाइल की कामयाबी पर, गरीब होने का या गरीब के घर पैदा होने का कभी रोना नहीं रोया। बिल गेट्स ने सही कहा है कि आप गरीब पैदा हुए हैं, यह आपका कसूर नहीं, लेकिन आप गरीब मरते हैं तो यह आपका कसूर है। तो हम क्या करते हैं भाई? जैसे ही आपको क्या है, मुश्किलात आएँ, परेशानियाँ आएँ, चैलेंजेस आएँ, तो उनको आदमी अगर पूरी कुव्वत लगाकर उनको क्या करे, हैंडल करे, फेस करे, टैकल करे और उनको हल करे, हल कर सकता है इंसान। तो क्या कहता है कोहिलो, क्या कहता है? वो कहता है व्हेन समबडी इंटेंड्स टू डू समथिंग, जब कोई शख्स को काम करने का पक्का इरादा कर लेता है, द होल यूनिवर्स कंस्पायर्स टू मेक इट कम ट्रू, तो पूरी कायनात फिर उसकी मदद के लिए तैयार हो जाती है। तो ये पहला बहाना झूठा बहाना है, ये झूठ है। हम अपने साथ बोलते हैं अपनी नालायकियों, अपनी नाअहलियों, अपनी कमज़ोरियों, सुस्तियों और हड हरामियों पर पर्दा डालने के लिए कि जी वो मेरे पर, मैं क्या करता, मैंने तो लेंटर ही पा देना से, मैंने तो बड़े छक्के छुड़ा देने थे दुनिया के, मैंने तो पता नहीं क्या भर जाना था, मगर अफसोस मैं गरीब घर में पैदा हो गया था, मेरे घर वाले गरीब थे, मेरे माँ बाप गरीब थे, मेरे तो ख़ानदान में, गरीब ख़ानदान में पैदा हुआ, अब मैं क्या करूँ? ये कोई बहाना नहीं। ये अपने दिल पर लिख लें कि बड़े से बड़ा आदमी जो भी बना है वो आम आदमी से बना है। अगर आप गरीब घर में पैदा हुए हैं, गरीब ख़ानदान में, कोई मसला नहीं। अगर आप कमरे हिम्मत बांध लें, मेहनत मुशक्कर को अपना वतीरा बना लें, अपनी तमाम तवानाइयों और सलाहियतों को इस्तेमाल करने के लिए चल पड़ें, लग पड़ें, आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाएं, तो फिर कोई आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। फिर खुदा आपकी मदद करता है। अब दूसरा बात हम क्या करते हैं? वो जी मैं आई एम वेरी अनलकी एंड अनफॉर्चुनेट, मैं बड़ा बदबख्त हूँ, बड़ा मैं किस्मत का रोना रोते हैं, मुकद्दर को इल्ज़ाम देते हैं, और मेरा मुकद्दर इस तरह है, मेरी तकदीर इस तरह है, मैं क्या करूं, मेरे मुकद्दर में ऐसा था।
तकदीर और तदबीर साथ साथ चलते हैं। अभी कुरान मजीद उठाइए 7वां पारा सूरह नाम आयत नंबर 59 को क्या कहते हैं? इंदहू मफात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इंदहू मफातिहुल गैब ला यालमुहा व यालमु मा फिल बर्रि वल बहर वला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्द वला रत्बिन वला याबसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन। उसके दरमियान में क्या है? व मा तस्कुतु मिन वरक़ातिन इल्ला यालमुहा, और अगर पत्ता भी ज़मीन पर गिरता है या जड़ता है उसके इल्म में है। हम बचपन से सुनते आए हैं जो पत्ता भी अल्लाह की मर्जी ना नहीं हिल सकता। भाई बात सुने, वो अल्लाह ने एक सिस्टम है। सिस्टम इज़ द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द यूनिवर्स। कायम एक सूल बना रखा है, मैन इज़ द डिज़ाइनर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी। अगर अल्लाह ने कोई इख्तियारात ही नहीं दिए, समझ बूझ अकल शऊर ही नहीं दिया, तो जवाब तलबी किस बात की? जवाब तलबी हमेशा उस चीज़ की होती है जब कोई इख्तियार दिया जाए। तो हमें तकदीर के साथ साथ तदबीर इख्तियार करने की भी, तदाबीर इख्तियार करने की, असबाब ज़राए वसाइल इख्तियार करने के लिए भी कहा गया है। तो जो लोग मुक़द्दर का रोना रोते रहेंगे, तकदीर का मातम करते रहेंगे और कहते रहेंगे ओ हम लकी, हम अनलकी हैं, अनफॉर्चुनेट हैं, हमारी लाट में यही था, पीस इज़ नॉट इन माई लाट, इस तरह के रोने वाले लोग ये समझे टोटली झूठे बहाने बना रहे होते हैं। तो कभी भी ये बहाना भी नहीं चल सकता कि मेरे मुकद्दर में था। मुकद्दर आपने बनाना है। अल्लाह ने अकल दे रखी है, समझ शऊर इख्तियारात दिए हुए हैं। 756 मकामात पर है कुरान मजीद में। तदब्बर करो, तहकीक करो, तलाश करो, जिस्तजू करो, कायनात को मुसख्खर करो। तुम क्यों अकल समझ शऊर से काम क्यों लेते? आप कुरान मजीद में बार बार क्या आता है? तो इसको समझें। तो ये जो बहाना भी बिल्कुल झूठा है, गलत बयानी है, खुद फरेबी है। मंजिल की तलब होती है जिन्हें गर्दाब से कब घबराते हैं, महदूद हो जिनका ज़ौक़े तलब साहल पर ही रह जाते हैं। हर रोज़ बदलते हैं किस्मत के सितारे, मंजिल हमेशा मिलती है हिम्मत के सहारे। तो ये बहाना भी नहीं कि मैं बदकिस्मत हूँ, कोई बदकिस्मत नहीं। जो कुछ करता है वी आर वट वी मेक इट। हाँ, जो कुछ हम करते हैं वही होते हैं। जब हम करते ही कुछ नहीं तो फिर रोना रोते रहने से रब कभी हमें माफ़ नहीं कर सकता। और तीसरा क्या है? वो जी, कंडीशंस इन पाकिस्तान आर वेरी बैड एंड अनफेवरेबल, नो प्रोग्रेस विदाउट रेफरेंस एंड रिकमेंडेशन। वो पाकिस्तान में हालात ही बड़े ख़राब हैं, ना खुशगवार हालात हैं, या कोई काम सिफारिश और रिश्वत के बगैर नहीं होता। ये भी एक झूठा बहाना है। लोग प्रोसेस से नहीं गुजरते, प्रोसीजर इख्तियार नहीं करते, मेहनत नहीं करते जिस मजमून में हैं। आप कोई मजमून है, किसी पेशे में के लिए जाना चाहते हैं, पाकिस्तान में बेशुमार जो शोबा जात हैं उनके लिए जब बारी आती है हम प्रोसेस से नहीं गुजरते, फिर उसके मुताबिक तैयारी नहीं करते। फ़र्ज़ करें आप लेक्चर का टेस्ट देना है, टीचर का टेस्ट देना है, पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तहान के मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं। तो लोग क्या करते हैं? भाई उसकी प्रॉपर तैयारी करें। आप हम भरपूर अपने सब्जेक्ट पर कामल दस्तरत नहीं रखते, पूरी महारत पूरी मेहनत से तैयारी नहीं करते और पेपर के ऐन मुताबिक पूरा जोर नहीं लगाते, एक एक चीज़ को अजबर नहीं करते, तो फिर हम कहते हैं जी हम टेस्ट में नाकाम होने के बाद वो जी रिश्वत चल गई जी, वहाँ पहले ही मुंतब हो गए थे लोग। वो क्या करें, यहाँ सारे काम रिश्वत सिफारिश से होते हैं। और मैंने ये देखा है कि 2-3 दफ़ा अगर कोई एक दफ़ा को तालिब इल्म फेल जो टेस्ट में, वो आगे प्रोसेस से नहीं गुजरता। ये सुने, आप 1 दफ़ा 2 दफ़ा 10 दफ़ा 20 दफ़ा प्रोसेस से गुजरना पड़े, और गुजरो प्रोसेस से गुजरने, प्रोसेस और प्रोसीजर से गुजरने के बाद ही को प्रोडक्ट मिलेगी। हम थके हार जाते हैं और फिर रोना रोते रहते हैं, ऐसा नहीं करना आपने। मैंने ऐसे देखा लोग एक 7वें नाम दहम 14वें स्केल में 16वें 17वें में भी 2-2 3-3 दफ़ा कई दफ़ा नाकाम हो जाते हैं, मगर वो 18 स्केल में डायरेक्ट सेलेक्ट हो जाते हैं। वो क्योंकि वो प्रोसेस और प्रोसीजर से गुजरते हैं, वो थकते नहीं, अकते नहीं, सत नहीं जाते, वो मेहनत कर जारी रखते हैं। तो अगर आप जारी रखें काम, डटे रहें, लगे रहें लगन से, तो फिर आपको कामयाबी से कोई रोक नहीं सकता। तो ये तीसरा बहाना भी, हालात हमेशा ख़राब रहे हैं। हम भी जब से हमने होश संभाला पाकिस्तान के नाजुक तरीन हालात से गुजरे, हालात कभी साजगार नहीं होते। और जो मेहनत करता है, हिम्मत करता है, मुशक्क़त करता है,
प्रॉपर गाइडेंस के साथ तैयारी करता है, उसके हालात हमेशा साजगार होते हैं, खुशगवार होते हैं। तो आपने ना गुफ्ताबे हालात में ना खुशगवार हालात में भी आगे बढ़ सकते हैं, बढ़ना चाहिए। इसलिए ये बहाना भी बिल्कुल, मैं इसको बिल्कुल समझता हूँ ये झूठा बहाना ही है, झूठ ही है जी, हालात बड़े ख़राब हैं। फिर एक चौथा बड़ा बहाना बनाते हैं, वो क्या है, आई डू नॉट हैव हायर एजुकेशन डिग्रीज, मेरे को बड़ी बड़ी डिग्रियाँ नहीं। आपके पास छोटी डिग्रियाँ हैं, आप कम पढ़े लिखे हैं। दुनिया का मताला करो, इस वक्त बड़े बड़े जो खरबपति अरबपति ताजिरों का पाकिस्तान और बाहर, उनके पास इतनी डिग्रियां नहीं। अकल, समझ, शऊर, बिजनेस, कारोबार, कॉमर्स को समझो, कारोबार के तरीके समझो, कारोबारी लोगों के पास बैठो, कोशिश करो, रिस्क टेकर बनो, चेंज सीकर बनो, तो रास्ते निकल आते हैं। यहाँ हजम सैकड़ों के हिसाब से खरबपति डॉलर हैं जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां नहीं यूनिवर्सिटियों कॉलेजों की, मगर बड़े बड़े बिजनेसमैन पाकिस्तान में ले लें, मलक रियाज का ले लें, बिल गेट्स का ले लें, और भी बड़े बड़े ताजरों का मुताला कर लें, उनके पास कोई PhD, MA, MSc, MPhil की डिग्रियां नहीं, मगर वो मेहनत कर रहे हैं, बिजनेस माइंडेड है, बिजनेस को समझते हैं, बिजनेस मैन के साथ रब्ता रखते हैं। तो आप, अगर आपके पास डिग्री नहीं और डिग्रियां नहीं तो कोई मसला नहीं, आप फिर भी आगे बढ़ सकते हैं, आपके पास बड़े चांसेस हैं आगे बढ़ने के लिए। इसलिए ये बहाना भी नहीं चल सकता। जहाँ आप बिल्कुल लोगों ने अलग से शुरू किया, बिल्कुल ज़ीरो शुरू करके कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं, इसलिए इसको भी ज़हन में न लगाएं, पक्का आप आगे बढ़ सकते हैं और आप कामयाब हो सकते हैं। कोई चीज़ आपको रोक नहीं सकती। हिम्मत है तो कर पैदा फर्दों से बरी अपनी, मांगी हुई जन्नत से जहन्नम का अजाब अच्छा। इसलिए ये बहाना भी नहीं चल सकता कि जी मेरे पास तो बस मेरे पास तो मैं क्या करूं, डिग्रियां ही नहीं हैं, और डिग्रियों का मसला नहीं। फिर एक और ये कहते हैं जी, नो वन कैन बिकम वेल्दी थ्रू ऑनेस्ट मीन्स इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में ईमानदारी से कोई अमीर नहीं बन सकता। वो बन सकता है, ये भी बहाना है। आप ज़राए तो इख्तियार करें, अक्ल समझ शऊर से काम तो लें, जो जो तरीके हैं बिज़नेस के हलाल तरीके से कमाएं, अल्लाह बरकत डालता है। बड़े बड़े बिजनेसमैन हलाल तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, अल्लाह उनकी मदद करता है। वो कुरान मजीद में दौलत को खैर भी कहा गया है। अगर हम इस दौलत को कमाने के लिए ज़राए इख्तियार करें, दौलत का इस्तेमाल करें, मेहनत करें, तो हो नहीं सकता। इसलिए ये कहना कि जी आप पाकिस्तान में कोई शख्स दौलतमंद नहीं बन सकता ज़राए इख्तियार करके, जायज़, हलाल, शाइस्ता, ये भी बिल्कुल गलत है, ये भी झूठा बहाना है। बने लोग बहुत से हैं, बन सकते हैं, दुनिया में बने हैं, जो क्या करते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो अपना काम पूरी दयानतदारी और ईमानदारी से करते हैं। क्वालिटी ऑफ वर्क इज़ टू डू वर्क व्हेन नोबडी इज़ वाचिंग, जब कोई आपको ना देख रहा हो, आप पूरी ईमानदारी और दयानतदारी से काम करें तो अल्लाह बरकत क्यों नहीं डालता। दुनिया में बेशुमार लोग हैं, तो ये बहाना भी झूठा है। शर्त यह है कि जो आप करें, इरादा बांधें, उस पर फिर डटे रहें, परसिवेरेंस हो, आप परसिस्टेंसी आपके पास हो, स्टेडफास्टनेस, साबित कदमी हो आपके पास आगे बढ़ने की, तो फिर रब की मदद ज़रूर आती है। ऐसा ना हो जैसे हाँ आमतौर पर हमारे यहाँ होता है, इरादे बांधता हूँ तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। तो आमतौर पर हम कंफर्ट जोन में रहते हैं, हम दिलासे देते रहते हैं। तो कामयाब होना है तो ये पांचों किस्म के इस तरह के और सारे लेम एक्सक्यूज़ेस, जिसे आप कहेंगे कि आप अपने दिल को झूठी तसल्ली दे सकते हैं, दिलासा दे सकते हैं, इत्मीनान कर सकते हैं, खुद फरेबी, खुद को धोखा दही दे सकते हैं, दूसरों को दे सकते हैं, क्योंकि देयर इज़ नथिंग अंडर द सन दैट कांट बी जस्टिफाइड। इस आसमान के नीचे कोई चीज़ नहीं जिसके लिए कोई दलील नहीं। तो जवाज़ात ना दें, इल्ज़ामात दूसरों पर ना लगाएं, तहामात ना लगाएं, ये ना कहें कि दूसरों की वजह से हो गया। अपने गिरेबान में झांकें, अपने दिल को टटोलें, अपनी कमज़ोरियों खामियों पर गौर करें और अपनी कमज़ोरियों खामियों खराबियों कजियों और गलतियों को देखकर फिर अपना रिफॉर्म करें, रिकरेक्ट करें, अपने आप को दुरुस्त करें, तो कोई आपको कामयाबी से नहीं रोक सकता। बी ए रियलिस्ट, always do love yourself and do love what you do. वमा तौफीकी इल्ला बिल्ला।